अमेठी की सियासी गलियारे में जो राजनीति का सबसे बड़ा क्षेत्र है, अवध का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, हमारे बीच में आज सबसे नवयुवा ब्लॉक प्रमुख भेटुआ मौजूद हैं और आज हम उन्हीं से बात करेंगे, जानेंगे राजनीतिक कैरियर उनका कब से शुरू हुआ और क्या दिलचस्पी है इसके विषय में। आइए जानते हैं। स्वागत है सर। बताइए कैसे आपका राजनीति में आना हुआ। देखिए, राजनीति जनसेवा मैंने आज से नहीं शुरू की। जनसेवा बहुत दिनों से चल रही है और लगभग अपनी पढ़ाई ख़त्म करने के बाद भी और पढ़ाई के दौरान भी मैं लगातार अमेठी में जुड़ा रहा, अमेठी के लोगों से जुड़ाव रखा और उसी का शायद ये नतीजा है कि आज जब मैं राजनीति में उतर के आया तो इतने ज़्यादा नवयुवकों का और इतने ज़्यादा लोगों का मेरे साथ सहयोग और साथ बना। आप शिक्षा जगत में बीटेक होल्डर हैं और एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, प्रोफेशनल कोर्स होता है, फिर राजनीति में आना परिवार की खेती है या अपने आप से इसको उपजा रहे हैं, कैसे है? देखिए, राजनीति करना या पढ़ाई दोनों अलग अलग विषय हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो मेरा ये मानना है कि आज जो राजनीति में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो नवयुवकों की ज़रूरत है और पढ़े लिखे नवयुवकों की ज़रूरत है। तो पढ़ाई करना, बीटेक करना वो मेरा तब का पैशन था, तब की ज़रूरत थी, तो मैंने बीटेक किया और राजनीति में हमेशा से ही करना चाहता था और राजनीति में हमेशा से ही रुचि थी, इसलिए जनसेवा का काम। आप टेक्निकल होने के साथ अगर आप बीटेक हैं तो राजनीति में अभी भी बहुत समस्याएं हैं, खास करके अगर अमेठी में देखा जाए तो जहां तक मेरा मानना है, आप किन चीज़ों या किन क्षेत्रों पे ज़्यादा विषय फोकस करेंगे, किस विषय पर? देखिए, बहुत सारे विषय हैं जिन पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और नवयुवक होने के नाते सबसे पहले मैं युवाओं की प्रति ज़्यादा फोकस आउट करूँगा कि उनको किस हिसाब से और आगे बढ़ाया जा सकता है, चाहे खेल जगत हो, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो। अभी हमारा अमेठी हर चीज़ में बहुत पिछड़ा है, तो करने के लिए बहुत कुछ है और युवा होने के नाते मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि जितनी दृढ़ता के साथ और जितनी बखूबी मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा, अपने पूरा करवत ज़रूर कोशिश करूँगा। शिक्षा और सुरक्षा दो एक सिक्के के दो पहलू। आपकी दृष्टि से इसके लिए कितनी और ज़रूरत है सुधार में? देखिए, सुधार कभी कम नहीं, सुधार हमेशा बहुत सुधार की। तो सुधार धीमे 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 जब हम कोशिश करते रहेंगे तो सुधारा जा सकता है, चाहे वो शिक्षा हो चाहे सुरक्षा हो, दोनों को ही सुधारने का प्रबल प्रयास किया जाएगा और आगे आने वाले समय में आप इस बात को देखेंगे कि शिक्षा और सुरक्षा की सुगम व्यवस्था अमेठी में आ पाएगी। आगामी विधानसभा चुनाव होना है 2022 में, अगर इसके विषय में मैं अगर बात करूं तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चुनाव होना है, चुनाव 2022 में निश्चित है। अगर जनता का साथ और जनता का भरोसा रहेगा तो जरूर इस इलेक्शन में प्रत्याशिता, दृढ़ प्रत्याशिता अपनी रखी जाएगी और चुनाव होगा। पार्टी या बिना पार्टी? अब देखिए, ये तो आज कह पाना बड़ा मुश्किल है। पार्टी में है, पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, तो कोशिश यही करेंगे कि पार्टी से टिकट मिले, पार्टी का काम किया जाए। जनता अगर जानना चाहे किस पार्टी की बात कर रहे हैं? मैं भाजपा में हूँ, भाजपा की बात करें। भाजपा की बात करेंगे। और आप भेटुआ ब्लॉक के प्रमुख हैं, ऐसे में विकास कार्यों की अगर थोड़ा जिक्र किया जाए तो कुछ नए जो होने हैं या कुछ जो प्रस्तावित हैं, कुछ बता दीजिए। देखिए, बहुत सारे विकास कार्य भेटुआ में प्रस्तावित हैं। आज तक भेटुआ, अगर मैं देखूं बड़ी करीब से देखा जाए तो भेटुआ ही सबसे पिछड़ा मुझे ब्लॉक दिखाई पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कार्य प्रस्तावित हैं और बहुत सारे कार्यों पे काम किया जा रहा है। जैसे कि जिस दिन मैंने ब्लॉक ज्वाइन किया था उसी दिन मैंने 4 गौशालाएं दी थी। गौशाला से लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित थे, आवारा पशुओं से लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित थे। तो जिस दिन मैंने अपनी शपथ ग्रहण किया था उसी के अगले दिन मैंने 4 गौशाला भेटुआ क्षेत्र में दी थी। और रही बात सड़क की, सड़क भी मैंने कार्य योजना में मैक्सिमम सैनिटाइजेशन और सड़क पे ध्यान देते हुए काम किया है और इस बार काम होगा। जी, आप जब शपथ लेने के बाद आपका इंटरव्यू हुआ था तो आप बोले थे कि मैं नहीं काम बोलूँगा, और लगभग मुझे लगता है 3-4 महीना हो गया, काम बोल रहा है? 1 महीना हुआ है। अच्छा,
मैं आपको बता दूँ, शपथ लिए हुए मुझे 1-1.25 महीना हो रहा है जी और हर चीज़ का एक सिस्टम होता है। जी तो हम जब तक कार्य योजना की बैठक नहीं कर लेंगे, लोगों से कार्य नहीं ले, आज तक क्या होता था कि ब्लॉक प्रमुख जो भी बनता था वो स्वयं कार्य निश्चित कर लेता था जी और स्वयं कार्य निश्चित करके स्वयं कार्य करा देता था। जी लेकिन मैं इस प्रणाली से बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। मेरा ये मानना है कि अगर जनता के लिए काम करना है तो जनता से काम पूछा जाए। जी तो मैंने उसी उस कार्यक्रम में बीडीसी मेंबर्स से, अपने जो क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं उनसे मैंने काम पूछा। जी उन्होंने जनता का काम लाके मुझको दिया है और हर एक ब्लॉक के हर एक ग्राम सभा में 1-1, 2-2 फाइलें। अगर अपराध की थोड़ी बात करें, अमेठी में खास करके भाजपा सरकार ने तो 82 नई महिला पुलिस रिपोर्टिंग चौकियां बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में क्या अमेठी में भी रहेगी कोई रिपोर्टिंग चौकी? देखिए, रिपोर्टिंग चौकी ज़रूर रहेगी। मैं पिछले दिनों एसपी साहब से मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जब ज्वाइन किया था तो यहाँ शायद 7 या 8 चौकी थी, आज 18 चौकी अच्छा, अमेठी जिले के अंदर। जी जी तो ज़रूर सुरक्षा के दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन अपना पूर्ण काम कर रहा है और ज़रूर इसमें इस हिसाब के और कदम उठाए जाएंगे। चलिए अंतिम सवाल करते हैं। आप भाजपा से जुड़े हैं, अगर भाजपा के विकास कार्य को अगर कहा जाए तो आपकी दृष्टि से सबसे अच्छा या कौन सा गतिविधि भी भाजपा की है जो आपको आकर्षित करती है अपनी ओर? देखिए, बहुत सारे विकास कार्य हैं जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी ने काम किया पूरे प्रदेश के अंदर, वो ज़रूर सराहनीय है और वो सराहना के पात्र हैं। मैं अमेठी की धरती से भी उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आप सबकी ओर से धन्यवाद देता हूँ। जिस हिसाब से रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और जिस हिसाब से चारों तरफ से आपको बहुमुखी विकास दिखाई पड़ रहा है, सिलेंडर बांटे गए और जिस हिसाब से चारों तरफ से हर तरफ से लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि नहीं है इस बार भाजपा तय, भाजपा का नारा लग रहा है, तो ज़रूर विकास हुआ है और जनता को भी विकास दिखाई पड़ रहा है। अखिलेश यादव ने तो 302 सीटों का अपना प्रोपोगंडा दे दिया है, 302 वो जीत जाएंगी और 4 से 3 होती है तो फिर तो आप हार रहे हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जितने लोग चुनाव लड़ते हैं सब यही कहते हैं कि कोई ये नहीं बताता कि वो कम सीट जीत रहा है। अच्छा, पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, 325 सीटें भाजपा की थी, तो वक्त आने दीजिए सब पता चलेगा। कोरोना का बचाव, मंदिर, 2 मुद्दा पिछली बार था, इस बार ये कोरोना का बचाव भी जोड़ करके सरकार चुनाव लड़ेगी या कुछ नया प्रोपोगंडा है योगी सरकार? देखिए, ऐसा है कि कोरोना एक महामारी थी, उसको चुनाव के लिए हमने कभी नहीं यूज़ किया। अच्छा, और जितने भी हमारे नेता थे, जितने भी संगठन के व्यक्ति थे, सब ने मिलकर कोरोना महामारी के लिए लड़ाई करी और लड़ाई लड़ने का काम किया। केवल एक पार्टी ऐसी थी जिसके कार्यकर्ता इस चीज़ में आपको आगे आते हुए, अग्रसर होते हुए दिखाई पड़ी। और दूसरी चीज़, जनता काम देखती है, जनता काम से मूल्यांकन करेगी इस बार, और काम चारों तरफ हर 75 के 75 जिलों में काम बोल रहा है। आप किसी भी जिले में जाके पूछिए तो भाजपा का अपना एक अलग स्टेटस ऑलरेडी मेंटेन। 2-3 साल 4 साल पहले मुद्रीकरण हुआ था जिसको मोनेटाइजेशन क्या हुआ था ना, इस बार प्रॉपर्टाइजेशन हो रहा है जिसे निजीकरण कहते हैं, प्रॉपर्टाइजेशन, ठीक है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जो निजीकरण हो रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो एक अच्छी मूव है। एक प्राइवेटाइजेशन अगर सरकारी व्यवस्था इंतजाम में भी हो जाएगा तो मुझे लगता है कि जो पहले लोगों को दिक्कत आती थी कि सरकारी दफ्तर में जाएं तो बहुत लाइन लगानी पड़ती थी और उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती थी, मुझको लगता है वो सुविधाएं ज़्यादा बेहतर मिल पाएंगी। तो बहुत अच्छी मूव है और इससे देश को बहुत फायदा मिलेगा। अंतिम संदेश को देना चाहेंगे? मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और अमेठी की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि अमेठी की जनता आगे आने वाले चुनाव में भाजपा का समर्थन करे और भाजपा को चुनाव जिताए। तो ये हमारे साथ जुड़े रहे आकर्ष शुक्ला जी, ब्लॉक प्रमुख भेटुआ। इन्होंने शिक्षा, सुरक्षा, खेल तथा और भी भाजपा की गतिविधियों को लेते हुए जो भी सवालात किए गए उसके सही अपने हिसाब से इन्होंने जवाब दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भाजपा इनके द्वारा कहे गए कार्यों को ध्यान में रखते हुए कार्य करे और आप चैनल में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।